सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ। इस जन्म तिथि को लेकर अनेक मत हैं, लेकिन इस पर विद्वज्जन एक मत हैं कि 1930 से निराला वसंत पंचमी के दिन अपना जन्मदिन मनाया करते थे। महाप्राण नाम से विख्यात निराला छायावादी दौर के 4 स्तंभों में से एक हैं। उनकी कीर्ति का आधार सरोज स्मृति नाम की शक्ति पूजा और कुकुरमुता सरीखी लंबी कविताएं हैं, जो उनके प्रसिद्ध गीतों और प्रयोगशील कवि कर्म के साथ साथ रची जाती हैं। उन्होंने पर्याप्त कथा और कथेतर लेखन भी किया। बतौर अनुवादक भी वह सक्रिय रहे। वह हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वह मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति के पक्षधर रहे। वर्ष 1930 में प्रकाशित अपने कविता संग्रह परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा, मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। आगे अपने निबंध वसंत के अग्रदूत में लिखते हैं कि निराला भले ही अपने अंतिम दिनों में संतुलित नहीं थे, लेकिन उस समय भी वह छायावाद और प्रयोगवाद के अंतर को हम सब से बेहतर समझ रहे थे। निराला ने आगे से कहा है कि तुम जो लिखते हो वो मैंने पढ़ा है। स्वर की बात है तो हम भी सोचते हैं, लेकिन हमारे सामने संगीत का स्वर रहता था और तुम्हारे सामने बोलचाल की भाषा का स्वर। ऐसा नहीं है कि हम बात को समझते नहीं, हमने सब पढ़ा है और हम सब समझते हैं, लेकिन हमने शब्द के स्वर को वैसा महत्व नहीं दिया। हमारे लिए संगीत का स्वर ही प्रमाण था। निराला को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि निराला के अंदर अलग अलग प्रकार के मत हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर खड़े हैं। निराला के अंदर के मत कभी एक दूसरे से टकराते नहीं। निराला अपने कविताओं में जितने छायावादी हैं उससे कहीं अधिक प्रगतिशील है। निराला अपने किसी कविता को इतनी संस्कृतनिष्ठ बना देते हैं कि आम विद्वान पढ़ ही नहीं सकता, तो कभी इतनी सरल बना देते हैं कि एक बच्चा भी पढ़कर समझ जाए कि कवि क्या कहना चाह रहा है। प्रगतिशील निराला लिखते हैं, भेद वह खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए वो पूंजी तुम्हारे दिल में है। अबे सुनो बे गुलाब भूल मत, गर पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। निराला अद्वितीयवादी भक्ति भावना से ओतप्रोत थे। गजब का संयोग है कि निराला एक क्रांतिकारी कवि भी हैं और कभी भक्ति के भरे एक संत भी। वह लिखते हैं, डोलती है नाव प्रखर है धार, संभालो जीवन खेवनहार। साथ ही निराला यह भी लिखते हैं कि जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे की ताला। निराला में एक ग्रामीण फक्कड़पन दिखता है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प उदाहरण तब का जब नेहरू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय निराला आर्थिक बदहाली से गुजर रहे थे। नेहरू एक पत्र लिखकर कहते हैं कि निराला जी को 100 रुपये मासिक दिया जाए। साथ ही उस पत्र में नेहरू लिखते हैं कि यह सहायता राशि महादेवी वर्मा के जरिए ही निराला तक पहुंचाई जाए, क्योंकि अगर निराला को यह बात पता चलेगी तो वह सहायता राशि लेने से मना कर देंगे। कारण कि निराला जिस स्वाभिमान से कविता लिखते हैं उसी स्वाभिमान से जीवन भी जीते हैं। निराला का जीवन ज्यादातर आर्थिक बदहाली में ही गुजरा। वह जीवन में अपने को हारा हुआ और बेचैन महसूस करते हैं। वह अनामिका में लिखते हैं, हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण हार गया।